हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज। मैं संदीप उइके आप सभी को आज की इस वीडियो पर स्वागत करता हूं। वंदन अभिनंदन आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर हम छठवीं क्लास के लिए जो प्रवेश लेना चाहते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ एकलव्य विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2025, तो 2 मार्च को आपका पेपर होगा। एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, डाउनलोड कर लेना है। राजस्थान का भी 27 से 28 जो फरवरी होगा वहाँ पर एडमिट कार्ड जारी होंगे। तो नोटिस में 27 फरवरी दिया, हालांकि अब यहाँ पर जल्दी हो जाएंगे। तो 2 मार्च को परीक्षा के लिए हम महत्वपूर्ण देखेंगे। आज की इस वीडियो पर हम हिंदी के ग्रामर तो देखेंगे। सभी को पता है हिंदी कितने नंबर के आएंगे, 15 नंबर के, मतलब 10 नंबर ग्रामर और इसके जो क्षेत्रीय भाषा रहेंगे वो भी इसी में इंक्लूड रहते हैं, जो 5 नंबर के लगभग रहेंगे। तो एक गद्यांश भी आता है, तो उसमें भी आप तैयारी करिए। तो मैं इंग्लिश में बताया किस तरीके से आपको गद्यांश करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्षेत्रीय भाषा में क्या आते हैं, मुहावरे वगैरह। तो पूरा हम यहाँ पर मुहावरे करने वाले हैं। तो यहाँ पर कहावतें जो आते हैं किस तरीके, तो सबसे पहले आपको कुछ कहावतें बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। मतलब अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, इसका मतलब होता है कि उसकी कीमत नहीं। तो अकेला व्यक्ति बड़े काम नहीं कर सकता। तो हमारा क्या हुआ फर्स्ट का, यहाँ पर देखेंगे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति बड़े काम नहीं कर सकता। तो कुछ ऐसे कहावतें हैं जो कि आपको बनना चाहिए, आपके एग्जाम में आते हैं। तो क्षेत्रीय भाषा से यही कहावतें आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद देखेंगे जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। तो मतलब जो जैसा करोगे उसको वैसा ही फल मिलता है। तो इस कहावते का मुहावरे का ये अर्थ हुआ। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, सफलता के लिए परिश्रम जरूरी होता है। इसका अर्थ ये हुआ, बिना मेहनत के कुछ नहीं। इसमें देखेंगे ऊंची दुकान फीका पकवान, इसको क्या है आईएमपी मानना है, क्योंकि ये आ सकता है। ऊंची दुकान फीका पकवान मतलब क्या होते हैं, सजावटी दुकान की तो दिख रहा है बाहर से, जैसे अपन कभी मार्केट गए होंगे, अच्छा ये दुकान बहुत बढ़िया, लेकिन जब अपन जाते हैं तो वहाँ घटिया सामान मिलता है। बाहर से मतलब अच्छा दिखने वाली चीज असल में बेकार हो सकती है। तो इसका मतलब ये होता फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो इस तरीके से ये। अब इसके बाद देखेंगे, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो ज़्यादा दिखावा करते हैं वो असल में कुछ नहीं कर पाते। जैसे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसके लिए ये मुहावरे हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं लेकिन कुछ काम नहीं करते हैं, तो उसके लिए होगा जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। क्लियर है। तो इस तरीके से अगर आप नोट करते जाना है तो नोट, अन्यथा आपको ऐसे ही रिविजन करके जो आपके पेपर में आ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे, जहाँ चाहे वहाँ राय, इच्छा शक्ति हो तो रास्ता मिल सकता है। इसका जो अर्थ हुआ, जहाँ चाहे वहाँ राय। अब यहाँ पर देखेंगे, नदी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। जिस माहौल बैर नहीं करना चाहिए, इसका क्या हुआ, जिस माहौल में रहते हो वहाँ ताकतवर लोगों से दुश्मनी नहीं करना चाहिए। इसका जे हो, नदी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। मान लो अपन नदी में रह रहे हैं, कोई है मगरमच्छ वहाँ का राजा है, नदी का आप सब जानते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है लास्ट में। अभी हम क्या पढ़ेंगे, पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव में आपको बताऊंगा कि कैसे आते हैं क्वेश्चन। तो वीडियो अंत तक आप जरूर बने रहना है। देखेंगे, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, चुन गई खेत। मतलब ये बहुत अच्छा मुहावरे हैं। अब पछताए क्या होते हैं, जब चिड़िया चुन गई खेत, मतलब समय निकल जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं। मतलब आपने सोचा कि अरे अब पढ़ाई कर लेता हूँ, आपका क्या है पेपर हो रहा है, लेकिन जब आप मान लो कुछ नंबर से रह जाते हैं, फिर आपने पछताते हैं कि नहीं, और मैं थोड़ा और मेहनत कर लेता, थोड़ा और पढ़ाई, तो मेरे इतने मार्क्स आ जाते, इतने नंबर बढ़ जाते, मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो वही काम रहता है यहाँ पर। अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुन गई खेत। चलो इसके बाद देखेंगे बच्चों, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। यहाँ पर देखेंगे, हर चीज अपने समय पर होती ही धैर्य रखना चाहिए। मतलब हम अपने को धैर्य लगा करके पढ़ाई, मतलब मन लग के पढ़ाई करना है, बिल्कुल धीरज से रोज रोज पढ़ते जाना है। अब ये नहीं कि आप देखो एक महीने कुछ नहीं पढ़े, मात्र एक सप्ताह में आपका कुछ होगा नहीं। आपको धीरे धीरे रोज ही पढ़ाई करना है, इसका अर्थ ये हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे, अच्छा है जी, अध झल गगरी छलकत जाए। जो लोग कम ज्ञान रखते हैं वो ज्यादा दिखावा करते हैं। अध जल गगरी छलकत जाए, मतलब जैसे ये गगरा हुआ, इसमें क्या है, कम पानी हुआ गगरे, इसमें कम तो वो छलकत जाए। इसका मतलब ये रहता है, जैसे कोई व्यक्ति रहते हैं
व्यक्ति कम ज्ञान रखते हैं लेकिन ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है ना। ज्ञान कम है लेकिन कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति क्या हमेशा शांत रहता है, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ बोलते हैं। इस तरीके से यहाँ पर चलो, अब यहाँ पर देखेंगे मुहावरे। आसमान से गिरे खजूर में लटके, आसमान से गिरे खजूर में लटके। अब जी मुहावरे कहावतें और भी यहाँ पर, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंस जाना, इसका मतलब ये होता है आसमान से गिरे खजूर में लटके। आपने सुना होगा। चलो क्लियर है ना। क्षेत्रीय भाषा में ऐसे आते हैं बच्चों मुहावरे, लगभग आपसे 200 क्वेश्चन से पक्का बनेंगे, इसलिए मैं इनको आपसे बता देता हूँ। जो आपका 2 मार्च को पेपर होगा 100% पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ एकलव्य विद्यालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी के लिए महत्वपूर्ण है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, देखिए बेहतरीन है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा मतलब आपको नाचते बन नहीं रहा, लेकिन आप कह रहे हैं आंगन। आंगन का मतलब अपन जानते हैं घर के सामने रहते हैं आंगन। अपनी कमी को छिपाने के लिए दूसरों को दोष लगाना रहता है। मतलब नाचते तो बन नहीं रहा और आंगन को कह रहा कि ये टेढ़ा है, जमीन को कह रहा, मतलब इसका ये अर्थ हुआ, अपनी को कमी को छिपाने के लिए दूसरों को दोष देना। क्लियर है। अब इसके बाद देखेंगे ऊंट के मुंह में जीरा, इसको भी आईएमपी आप मानिए क्वेश्चन आया हुआ है। ऊंट के मुंह आवश्यकता अनुसार बहुत कम मिलना, मतलब देखो ऊंट कितना बड़ा हुआ, उसको जीरा दे देंगे तो क्या हुआ, बहुत ही कम मिला ना उसको, तो आवश्यकता बहुत ज्यादा रहती है ऊंट को, तो इस कारण ये हमारा होगा। अब इसके बाद देखेंगे घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, अपने ही आदमी से नुकसान होना। मतलब क्या रहते हैं, घर का भेदी, जो घर का भेदी रहता है दूसरों को बाद लंका ढा देता है, जैसे वो जो हुआ रावण के साथ, ठीक है ना। चलो क्लियर है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ डूबते को तिनके का सहारा, मतलब जो डूब रहा है उसको थोड़ा सा तिनका मिल गया उसका सहारा। संकट पड़ने पर व्यक्ति थोड़ी सी सहायता भी बहुत लगती है, जब आप कोई संकट में पड़े हैं कहीं तो थोड़ा सा कोई मदद मिल जाए कहीं ना कहीं अपन आस लगाए रहते हैं। चलो इसके बाद देखेंगे दीवारों के भी कान होते हैं, हर जगह कोई ना कोई सुनने वाला होता है, गोपनीय बातें लीक हो सकती हैं, इसका मतलब ये होता है दीवारों के भी कान होते हैं। चलो यहाँ पर देखेंगे अंधे के हाथ बटेर लगना। अब यहाँ पर देखेंगे अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब क्या हुआ, बिना किसी प्रयास के कुछ मूल्यवान मिल जाना, इसका ये रहता है। जब नाम में बड़े दर्शन छोटे, अच्छा है, इसको भी आईएमपी मानिए। नाम में बड़े दर्शन छोटे मतलब केवल दिखावा करना, अस, असलियत में कुछ खास ना होना। मतलब अपन देखो किसी का नाम सुने, अच्छा वो बहुत बेहतरीन है, ऐसी जगह है, वो वैसी जगह है, तो अपन कहे चलो घूमने चलते हैं, चलो रायपुर चलते हैं, इस तरीके से गए, वहाँ देखा कुछ नहीं, नाम बड़े दर्शन छोटे, ठीक है कि नहीं, कुछ नहीं मिला, तो इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे खिसियानी बिल्ली संभा नोचे, खिसियानी बिल्ली संभा नोचे, हार या अपमान के बाद गुस्सा किसी और पर निकालना, इसका जे हो। तो जी क्षेत्रीय भाषा और आपके हिंदी से भी मुहावरे आते हैं, ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताने वाला हूँ न आगे। यहाँ पर देखेंगे चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी हमेशा डरता रहता है और उसका डर किसी ना किसी तरह दिख ही जाता है। क्लियर है। हमारे अब इतने कुछ क्वेश्चन हो गए, इसमें से आपको गारंटी है कि आपके क्वेश्चन बनेंगे 20 जो हम पढ़े हैं इससे आने वाले हैं। चलो विलोम शब्द है कुछ, आसानी से आपसे बन जाएंगे। विलोम शब्द देखते हैं। विलोम शब्द आप सब जानते हैं, विलोम शब्द जो कि होते हैं उल्टे विलोम शब्द। अच्छा का बुरा हो जाएगा, आपको क्या है इंग्लिश में भी बनना चाहिए बच्चों, जी हम क्या अभी हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी के सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे। अच्छा का बुरा हो गया। इसके बाद देखेंगे आग का पानी, आग क्या होता है, आग का विलोम शब्द पानी, क्योंकि आग लगेगा तो पानी बुझाएगा, उल्टा होगा, ठीक है ना। अमीर, अमीर का क्या हो जाएगा, गरीब, अमीर का गरीब हो जाएगा। और इसके बाद ऊंचा का नीचा हो जाएगा, ऊंचा का नीचा, ऊंचा का नीचा। आदि, आदि का होता है अंत, इसको आप नोट करिए क्योंकि जैसे कुछ वर्ड्स रहते हैं जो आपसे कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आदि का अंत होगा। या अब यहाँ पर देखेंगे अंधकार, अंधकार का क्या हो जाएगा, प्रकाश होगा। दिन का क्या होगा, रात। जी अंधकार का प्रकाश होगा और दिन का होगा रात। अब इसके बाद देखेंगे जीवन, जीवन का क्या होता है, मृत्यु, जीवन मिल रहा है उसका मृत्यु होगा। खुश का क्या होगा, खुशी का दुख होगा। आसान है। विलोम शब्द कुछ है जो, जय का क्या हो जाएगा, पराजय, पराजय मतलब हारना, हारना। और जय मतलब क्या होगा, जीतना, तो जीतना का हारना, पराजय भी ऐसे कुछ हो सकते हैं। चलो इसके बाद देखेंगे वैकरणिक जो स्वागत, स्वागत का क्या हो जाएगा, विदाई। जी कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान से लिखना, नोट कर सकते हो आप।
नोट करने लायक है। वो तो आसान थे, अब थोड़ा सा कठिन यहाँ पर स्वागत का क्या होगा, विदाई। मतलब अपन कोई आ रहा है, चलो हम स्वागत कर रहे हैं, बैंड बाजा बजा रहे हैं, स्वागत स्वागत कर रहे हैं। अब विदाई दे रहे हैं, रो रो कर विदाई दे रहे हैं, ठीक है ना जी। धर्म का होगा अधर्म, धर्म का क्या होगा बच्चों, अधर्म होगा। इसके बाद नेक्स्ट सफलता का असफलता, सफलता का असफलता, फेल का पास, इस तरीके से। हित, हित का होता अहित, हित करना मतलब क्या होता है, हम किसी की मदद करना हित, और यह हित करना किसी को हम नुकसान घाटा चोट पहुंचाना। वृद्धि, वृद्धि का क्या होगा, हास होगा, हास मतलब होता हानि, वृद्धि मतलब घटना, घटना, वृद्धि मतलब बढ़ना, जो कि यहाँ पर होगा। सत्य का असत्य होगा, आसान है। गर्मी का सर्दी होगा, देखिए गर्मी तो ठंडी सर्दी। ज्ञान का अज्ञान होगा, उन्नति का अवनति होगा। ये इसको क्वेश्चन अच्छा है, नोट कर लेना। अब इसके बाद देखेंगे शांति का अशांति, तो ऐसे क्लियर हो गए बच्चों सामान। अब इसके बाद देखेंगे हम पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द देख लिए, मुहावरे देख लिए, हम क्या देखेंगे, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कैसे आते हैं देखेंगे, सूर, सूर का क्या है, रवि भानु दिनकर दिवाकर। तो सूर का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही लिए हैं जो आपके एग्जाम पर आने वाले हैं, आ सकते हैं। तो चंद्रमा का शशि सोम निशाकर, और यहाँ पर इंदु होगा। इसके बाद जल पानी नीर वारी तोय, तोय शब्द भी क्या होगा, जल का पर्यायवाची होगा। पानी नीर, नीर यहाँ तक आया है, नीर शब्द आया है, तो इसको आप नोट करिए। इसके बाद अग्नि, अग्नि का क्या होगा, आग होगा, पावक होगा अनल, और हुतासन, तो हुतासन, ऐसे कुछ वर्ड्स पावक भी क्या हो जाएंगे, अग्नि का पावक। क्लियर है। चलो इसके बाद देखेंगे पृथ्वी, पृथ्वी भी आया हुआ है पेपर में, धरती भूमि वसुंधरा धरा। चलो इसके बाद देखेंगे यहाँ पर गाय का गो, धेनु सुरभि कपिला, तो ये कपिला हो गया। यहाँ पर गाय गो धेनु, धेनु का मतलब इसका पर्यायवाची शब्द है। समानार्थी, पर्यायवाची को हम क्या बोलते हैं, समानार्थी। पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द होते हैं। इसके बाद सिंह, शेर हुआ, वनराज हुआ, केसरी महाबली, महाबली केसरी किसके पर्यायवाची शब्द हैं, सिंह का। समानार्थी शब्द भी वही होगा। विद्या का समानार्थी ज्ञान होगा, शिक्षा बुद्धि विवेक। नदी का, हाँ नदी का आया हुआ है सरिता तटनी धार प्रवाहिनी, तो नदी को हम क्या है, आईएमपी मान के चलते हैं, क्योंकि आता है पेपर पर। इसके बाद देखेंगे हवा, वायु समीर पवन अनिल, इसको भी आप देखना है। चलो यहाँ पर देखेंगे, अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मनुष्य जो जुड़े हुए कुछ पर्यायवाची शब्द, मनुष्य का आदमी, इंसान, नर, मानव होगा। राजा का देखेंगे, राजा का क्या होगा, नरेश, भूपति, सम्राट, महाराजा। स्त्री का क्या हो जाएगा, महिला, नारी, अबला, वधु। स्त्री, स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची समानार्थी शब्द हो जाएंगे। बालक का क्या होगा, बालक का देखिए बच्चा, शिशु, कुमार, बालक। शिशु भी मतलब होता है बच्चा, बच्चा मतलब होता है बालक। मित्र का होगा, मित्र का देखिए दोस्त, सखा, सहचर, सहृदय। क्योंकि आप सभी को पता है 15 नंबर चाहिए, तो ये महत्वपूर्ण क्लास रहेगी आपके लिए। अब यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके सारे हो गए। अब ऑब्जेक्टिव कैसे आते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए क्या दिया है, गंगा भारत की पवित्र नदी है, इस वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है, तो संज्ञा के प्रकार जैसे मैंने इंग्लिश में भी बताया था और हिंदी में भी आते हैं, तो आपसे बनना चाहिए संज्ञा का क्या हो जाएगा, संज्ञा जो यहाँ पर पूछा, गंगा भारत की पवित्र नदी, गंगा शब्द क्या होगा, तो इसमें होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा भी होगा। तो संज्ञा 5 प्रकार के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एक जाति महिला होंगे, पुरुष। व्यक्तिवाचक में किसी का नाम आएगा, राम, श्याम, और यहाँ पर राम, रायपुर होगा, छत्तीसगढ़, ये सारे नाम। भाववाचक में क्या होगा, प्रेम हो गया, ईमानदार हुआ, ईमानदार, ऐसे कुछ वर्ड्स रहेंगे। इसके बाद समूहवाचक, समूहवाचक में क्या है, क्लास रहता, कक्षा। समूहवाचक में कक्षा शब्द आता है, और इसके बाद आर्मी शब्द रहते हैं। चलो क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे विशेषण से संबंधित बताना है हमें, विशेषण से यहाँ पर क्या होगा, राम के पास 5 किताबें हैं, इस वाक्य में 5 कौन सा विशेषण है, तो विशेषण एडजेक्टिव कहते हैं। ये क्या, किसी की विशेषता, नाउन और संज्ञा की विशेषता बताते हैं, नाउन के 5। तो 5 यहाँ पर देखेंगे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संबंधवाचक, तो संख्यावाचक होगा, बी ऑप्शन हमारा सही है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम है? यहाँ पर देखेंगे सर्वनाम अपने को बताना है। निम्नलिखित में से यहाँ पर बताना सर्वनाम, तो किताब, वह, सुंदर, दौड़ना। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? बी ऑप्शन होगा वह। वह होते हैं सर्वनाम प्रोनाउन जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। वे होता है, हम होते हैं, उसका होते हैं, किसी का नाम की जगह हो, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तुम होता है, मैं होता है, सारे। अब इसके बाद देखेंगे काल से पूछा गया क्वेश्चन है, मोहन बाजार गया था, यह किस काल का वाक्य है? तो काल से क्वेश्चन आया है, आया हुआ है, आपको बेहतरीन इसको भी पढ़ना है। तो गया था आया है, तो क्या हो जाएगा? भूतकाल। बी ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अन्याय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग है। उपसर्ग देखिए टॉपिक वाइज में आपसे देखिए पूरे टॉपिक पता चल रहा है कि क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या आपकी कमी रह गई। तो इससे क्लास को बहुत महत्वपूर्ण रहती है कि अगर आप अंत तक देखते हैं और आपको जो टॉपिक वाइज पता चलते हैं तो बहुत हेल्पफुल आपके रहेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रत्यय कहाँ रहेंगे? शब्द के आगे। तो आगे रहते हैं शब्द के प्रत्यय, सॉरी यहाँ पर देखिए उपसर्ग रहेंगे, ठीक। उपसर्ग आगे रहते हैं, प्रत्यय अंत में रहते हैं। प्रत्यय कहाँ पर रहेंगे? अंत पर। तो इसका क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा, जो कि ये ऑप्शन हमारा सही है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब प्रत्यय पूछा है तो प्रत्यय अंत में होगा, अंत में, लास्ट में शब्द के। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा? बालक। सी ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्या है, लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो बहुवचन हमें प्लूरल लिखना है। बताइए प्लूरल क्या होगा? इसमें हमें लड़का, बॉय का क्या होगा? लड़के, बॉयज। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, लड़कों नहीं होगा, लड़के होंगे। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखिए यहाँ पर विलोम शब्द जो हम पढ़े हैं वही आ गया। प्रकाश का क्या होगा? अंधेरा, दिन, चमक, सूरज। तो प्रकाश का क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा, जो कि ये ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर है? पर्यायवाची आप सब बता सकते हैं। पर्यायवाची अब देखिए जो हम पढ़े थे वही आया है। हृदय शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हृदय का दिल, मस्तिष्क, आत्मा, शरीर। तो हृदय का क्या आप कहते हैं? दिल, हार्ट। हार्ट मतलब यहाँ पर दिल कहते हैं, दिल की धड़कन, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखेंगे मुहावरे जो हम पढ़े हैं वही आया है। आंखों का तारा क्या होता है? आंखों का तारा देखिए किस प्रकार से? तो बहुत प्यारा। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। समानार्थी, जल का समानार्थी अभी हमने बताए हैं, तो जल का समानार्थी क्या हो जाएगा बच्चों? आप सभी यहाँ पर दिख रहा है, जो कि नीर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है, जल का पर्यायवाची। अब यहाँ पर देखेंगे तुम कहाँ जा रहे हो, ये क्वेश्चन वाक्य किस प्रकार का है? तो वाक्य के प्रकार भी आपसे बनना चाहिए, जैसे विधानवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, निषेधवाचक। तुम कहाँ जा रहे हो? तो सिंपल है, साधारण है, तो विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। प्रश्नवाचक में क्या था? क्या तुम खाना खा लिए? तो क्या आता है? और क्वेश्चन चिन्ह आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसे हम प्रश्नवाचक। निषेधवाचक क्या कहते हैं? नहीं आता है। मैं खाना नहीं खाया, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, वह नहीं नहा रहा। तो इस तरीके से वाक्य क्या हो जाएंगे? निषेधवाचक वाक्य होंगे। क्लियर है? विस्मयादि बोधक जो संदेह रहते, विधानवाचक तो अभी ये होगा। तो तुम कहाँ जा रहे हो? तो विधान, यहाँ पर देखेंगे तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक होगा। सही है। इसमें देखेंगे कहाँ जा रहे हो, तो ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना। क्लियर है? इसमें ये गलत मैं टिक लगा दिया, तो इसमें देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है और तुम कहाँ जा रहे हो पूछ रहा है यहाँ पर कहाँ। तो हमारा क्या होगा? इसका बी ऑप्शन होगा, ठीक ना। सॉरी इसमें लग गया, विधानवाचक नहीं होगा, इसमें किस में होगा? हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है और तुम कहाँ जा रहे हो। जैसे और अपन लिख सकते हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो ये नहीं आया है, तो हमारा क्या होगा? निषेधवाचक वाक्य। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज की इस क्लास का, देखेंगे क्या दिया है क्वेश्चन है नेक्स्ट,
घोड़ा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो घोड़ा शब्द का क्या हो जाएगा? घोड़े, 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 गुड़िया। तो यहाँ पर देखेंगे घोड़ी होगा, जो कि ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस टाइप से आपके हिंदी के क्वेश्चन बनते हैं और आई होप यहाँ पर अगर आपने अंत तक देखे तो सारे आपके डाउट किस तरीके से आते हैं सब क्लियर आपके हो गए होंगे। तो घोड़ी का आएगा, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आई होप आपको अच्छी क्लास लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।